नमस्कार। तो जीपीए प्रस्ताव 2026-27 ऑनलाइन भरने का समय आ गया है और हम सब चाहते हैं कि ये बिना किसी गलती के एकदम स्मूथली हो जाए, है ना? तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया के हर एक स्टेप को बड़े ही आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसे ऑनलाइन भरती कैसे हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लॉगिन कैसे करना है और सही फॉर्म तक कैसे पहुंचना है। ये पहला और सच कहूं तो सबसे आसान स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही होम पेज खुलेगा, वहां आपको एसआईपीएफ का नया वाला आइकन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डाल दीजिए। अब आप डैशबोर्ड पर हैं। यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ देखिए, आपको एक जीपीए टैब मिलेगा। उस पर क्लिक करके जीपीए प्रपोजल को सेलेक्ट कर लेना है, बस इतना ही। अब ये एक बहुत बहुत ज़रूरी स्टेप है। रुकिए और ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर आपका नाम, आपका विभाग, पद, ये सारी जानकारी दिखेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार तसल्ली से ये पक्का कर लें कि ये सारी डिटेल्स एकदम सही हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि बीमा और नॉमिनी चुनना। यहीं पर असल में वो फैसला लेना है कि कितना कवरेज चाहिए और प्रीमियम क्या होगा। देखिए यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुनना है। पहला है 700 रुपए के प्रीमियम पर 10 लाख का बीमा। दूसरा 1400 में 20 लाख का और तीसरा 2100 रुपए में 30 लाख का बीमा। अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी ठीक लगे वो ऑप्शन चुन लीजिए। अच्छा, प्रीमियम तो चुन लिया, अब बारी है नॉमिनी की जानकारी भरने की। तो नॉमिनी का नाम सिलेक्ट करें और ये तय करें कि उन्हें बीमा की रकम का कितना % हिस्सा मिलेगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो उन सब का कुल हिस्सा मिलाकर 100% ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। बस अब हम लगभग आखिरी में पहुंच ही गए हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि फॉर्म को सबमिट कैसे करना है और साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी जानेंगे ताकि कोई भी चूक ना हो। तो जब सारी जानकारी भर जाए तो सबमिट विद आधार ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालकर फाइनल सबमिट कर देना है और काम यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद फॉर्म को डाउनलोड या प्रिंट करके उसकी एक कॉपी अपने डीडीओ को जरूर से जमा करानी है, ये भूलना नहीं है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही अपनी और नॉमिनी की सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लें। दूसरी, जैसे ही आप सबमिट करेंगे फॉर्म सीधा एसआईपीएफ डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा, इसमें डीडीओ का कोई रोल नहीं है। और एक अच्छी खबर यह है कि अगर पिछले साल वाले प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं करना है तो नया फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, अप्रैल का वेतन बिल पास हो गया तो उसके बाद कोई भी सुधार करना नामुमकिन होगा। और आखिर में एक आधिकारिक बात, ये सारी जानकारी एक जनरल गाइडेंस के लिए है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आए तो हमेशा एसआईपीएफ विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल ऑर्डर जारी होते हैं उन्हीं को मानना है। तो सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले बस एक आखिरी बार रुककर खुद से ये सवाल पूछना है, क्या सारी जानकारी 100% सही है? क्योंकि एक बार और चेक कर लेने से आगे की कई परेशानियों से बचा जा सकता है। उम्मीद है इस गाइड से काफी मदद मिली होगी।